हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 1 करेंगे क्लास 9 साइंस का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। पहले मैंने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट वीडियो में, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने पहले आपको इसकी डेफिनेशन नहीं दी थी, सो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस। द टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड for the conversion of 1 kg of liquid at its boiling point. Okay, 1 kg of liquid at its boiling point to gas at same temperature. So it differs among different liquids. तो हर different liquid के लिए ये different होगा latent heat of vaporization. आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो ये आपस में काफी ज्यादा क्लोज हो सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। जैसे कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यस, अगर किसी गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। For example, solid carbon dioxide is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. ये जो solid carbon dioxide होती है ना, जब इसको हाई प्रेशर मिलता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में, और जब इसका डिक्रीज हो जाता है प्रेशर, ठीक है, तो ये जो है इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के अंदर, लेकिन जैसे इसका प्रेशर कम होगा, ये जो है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये होती है ड्राई आइस। ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। And we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. कितना प्रेशर है, कैसा टेम्परेचर है, इसी से स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन होती है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। अब आ जाते हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो ये जो लिक्विड है, ये जो इसका सरफेस एरिया है, ये बहुत वर्क करता है इसमें। तो जो सरफेस से ये जो है, इट गेन्स इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है, इन द लिक्विड, और उसमें टर्न हो जाता है वो वेपर स्टेट में। इन केस ऑफ लिक्विड्स क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने पे जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टूट जाएगी लिक्विड की, ठीक है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, क्योंकि देखा है आपने सनशाइन में होती है, इसको कोई फायर की जरूरत नहीं पड़ रही है, इवेपोरेशन को एक नेचुरल फिनोमिनन हो रहा है, ठीक है। The change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब rate of evaporation depend करता है बहुत सारी चीजों पे। एक तो उसका सरफेस एरिया कैसे एक्सपोज्ड हो रहा है एटमॉस्फेयर में, दूसरा उसका टेम्परेचर कितना चल रहा है, ह्यूमिडिटी कैसी है,
और विंड स्पीड कैसी है, अभी हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अभी हमने पढ़ा था कि उसका सरफेस एरिया, उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के अंदर ये आते हैं चारों फैक्टर्स। तो पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, हमने पहले भी पढ़ा है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल वी स्प्रेड क्लोथ्स फॉर ड्राइंग। आप कपड़ों को अगर इकट्ठा करके रख देंगे तो वो नहीं सूखेंगे। जैसे ही आप उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से खोलकर सुखाते हैं, तो उसका सरफेस एरिया जो है उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है और उससे क्या होती है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और लिक्विड डायरेक्टली वेपर स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा विंटर्स में बहुत टाइम लगता है कपड़े सूखने में, लेकिन समर्स में ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं पानी गिर जाए, कहीं फ्लोर पे गिर जाए, रोड पे गिरे, समर्स में कितनी जल्दी इवेपोरेट होगा, लेकिन विंटर्स में उसे टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका थर्ड पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। सो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, बहुत ज्यादा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ये आपको बरसात के मौसम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर वेपर का अमाउंट जो है एयर में बहुत ज्यादा होता है, कपड़े बहुत धीरे सूखेंगे, बहुत टाइम लेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जो विंडी डे है उस पर क्लोथ्स बड़ी जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। क्या इसमें क्या होता है? इसमें होता है द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अब जब वाटर वेपर निकल रहा है तब विंड उसे उड़ा के ले जाती है। ठीक है, उसने विंड ने अपना काम कर लिया, तो वो जो है उसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा जगह मिलती है। तो जो वह है विंड, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ये जो इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी देती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इवेपोरेशन का। सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है, देखो, हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस। ठीक है, ड्यू टू विच इट्स मॉलिक्यूल्स gains kinetic energy. As a result they convert into vapors. वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए ड्यू टू मोर नंबर ऑफ collisions. Therefore heat from the environment decreases, which leads to a cooling effect in the atmosphere. समझ आया कि हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है एंड इट लीड्स टू द कूलिंग इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कैन यू पुट सम नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। जब आपने एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जिसे हम कहते हैं, आप उसे अपने पाम पे डालोगे तो क्या होगा, वो आपकी जो है एनर्जी लेगी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग से और इवेपोरेट हो जाएगी, और पाम जो है उसको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ओके, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, आफ्टर अ हॉट सनी डे। जैसे गर्मियां चल रही हैं, लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं रूफ्स पे, ओपन ग्राउंड्स में, बिकॉज अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो जब ये वेपराइजेशन होती है तो उससे क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर?
तो ये तो सब छोटे होते से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगेन वी हैव टू लर्न दिस. वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एज कॉटन एब्जॉर्ब्स स्वेट फ्रॉम द बॉडी. ये हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, एक्सपोजिंग द टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन. ठीक है, तो अब हमारे जो कपड़ा बॉडी का स्वेट है वो कपड़ों में आ गया और वहां से जो है वो इजीली जा रहा है एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेट हो रहा है. एज वी टेंड टू स्वेट मोर, we precipitate more, perspire more, sorry. So as we tend to sweat more during summer, so cotton fabrics absorbs sweat and helps body to cool down. अब इसका next point है, the heat energy is equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Now next question here is, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अब अभी ठंडा ठंडा पानी का ग्लास जब बाहर रखते हैं तो अब उसके आउटर सरफेस के ऊपर जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं, जिसे कि हम कंडेंसेशन भी कहते हैं. सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी. यस, इट लूजेस एनर्जी एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट which we see as water droplets. तो ये जो वाटर वेपर है एयर के अंदर, ठीक है, उसने एनर्जी लूज की, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. वो उसके साथ जो है कॉन्टैक्ट में आया. द वेपर लूजेस इट्स एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया ना उसका, टू द कोल्ड वाटर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो इस तरह से वो वाटर ड्रॉपलेट बन गया, विच वी सी ऑन द आउटर surface of the glass, and this process is known as condensation. ना अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आजकल जो है साइंटिस्ट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं. हमने अभी तक सिर्फ 3 स्टेट्स को पढ़ा, अच्छे से समझा, दैट वाज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन ऐसी 2 और स्टेट्स हैं, वो हैं प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर है. प्लाज्मा इज सिमिलर टू गैसियस स्टेट. ये गैसियस स्टेट के जैसी ही है. The state consists of super energetic and super excited particles in the form of ionized gases. तो ये super energetic है, super excited particles हैं इसके. So plasma is made up of, by heating a gas, it lose all its electrons. It is present in stars. Yes, the plasma is produced in sun and stars because of very high temperature. वहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा होने की वजह से plasma वहाँ पे produce होता है sun और stars के अंदर. The sun and stars glow because of the presence of plasma in them. वो इसीलिए glow करते हैं क्योंकि उनके अंदर plasma present है. ठीक है, अब आ जाते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के पास और नियॉन साइन बल्ब्स जो भी होते हैं, इनके अंदर भी प्लाज्मा मिलता है. ठीक, the gas present inside these bulbs and tubes is inert gas, and when electricity is passed through them the gas gets ionized. वो चार्ज हो जाती है, and this charging up creates a glowing plasma having a special color depending on the nature of गैस. तो उसके अंदर कैसी टाइप की गैस है, इसके ऊपर उसका कलर डिपेंड करेगा. तो अब आ जाते हैं हम लास्ट वाला, हमारा 5th स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे कि BEC भी कहते हैं, इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, about 100,000 the density of normal air to super low temperatures. ठीक है, इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है. आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक माय वीडियो kindly like, share and subscribe. Thank you so much.